नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का ज्ञान जंक्शन चैनल पे। क्लास को कंटिन्यू करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड किसको कहते हैं ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, या फिर से समझ लेते हैं। गुणनखंड ऐसी संख्या होता है जो किसी भी दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। मतलब एक सिंपल सा आराम से समझते हैं कि 10 एक संख्या है, तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? इसका गुणनखंड होगा 1, 2, 5 और 10। ये 4 संख्या जो होगा वो 10 का गुणनखंड होगा, क्योंकि एक जो है जब अगर हम 10 को 1 से भागा देंगे तो पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 से भी करेंगे तो पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा, 5 से करेंगे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 10 से करेंगे तो भी पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। तो गुणनखंड जो होता है वो संख्या होता है जो किसी भी द्वितीय संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी कि शेषफल 0 हो। गुणनखंड समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है कि जांच करने के लिए क्या ये बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो कैसे जांच करेंगे? हम भागा देके देख लेंगे कि अगर इसको भागा देंगे इस बहुपद से, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, शेषफल अगर 0 आता है, तो कह देंगे कि हाँ ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड का जो क्रिया है उसको मीट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सेम वही विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को कीजिए t² माइनस 3 से भागा। क्या करेंगे? सीक्वेंस में देखेंगे, सीक्वेंस में ऑलरेडी है, ये भी सीक्वेंस में है। तो पहला t² यहाँ 2t4 है। क्या करेंगे? जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे, क्या गुना करेंगे t² माइनस 3 में? t² माइनस 3 में t² माइनस 3 में क्या गुना करेंगे कि 2t4 हो, 2t4 होगा, 2t² से करेंगे। देखिए तो आ जाएगा 2t4 माइनस 6t² आएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा 2t4 माइनस 6t², तो माइनस 6t² यहाँ लिख दीजिए। जिसका घात सिमिलर है, जो बराबर है, उसके सामने लिख दीजिए ताकि उसके साथ वो माइनस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे भागफल में क्या आ जाएगा? 2t² आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस कट गया, ये यहाँ प्लस हो गया, तो -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा? +4 t² हो जाएगा, और ये प्लस 3t² ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 3t², हाँ 3t³ है, ये ज्यों का त्यों उतर गया, और यहाँ -90 हो गया और -12 हो गया। ठीक है, समझ गया? सेकंड स्टेप, पहला पद t² में क्या गुना करेंगे कि 3t³ हो। क्या करेंगे? t² में क्या गुना करेंगे कि 3t³ हो, तो 3t को गुना करेंगे, 3t को गुना करेंगे, तो 3t को गुना करेंगे, हो जाएगा 3t³ माइनस 90। तो गुना करेंगे कितना? प्लस 3t, प्लस करके क्या आया? 3t³ माइनस 90, लिख देंगे 3t³ माइनस 90 को यहाँ लिख दिए, -90 को यहाँ लिख दिए। कीजिए माइनस, ये कट गया, ये माइनस प्लस, ये कट गया, तो क्या बच गया? 4t² माइनस 12 बच गया। 12 बच गया। अब t² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4t² हो, 4 ही करेंगे। क्या करेंगे? 4 से करेंगे। देखिए यहाँ 4 से कीजिए, तो 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 से करेंगे तो 4t² माइनस 12 आएगा, आ जाएगा ना, -12 आ गया। और नीचे दिया हुआ 4t² माइनस 12, देखिए ये कट गया, ये कट गया। शेषफल क्या आया? 0। शेषफल क्या आया? 0। भागफल में क्या जोड़ देंगे? +4। यहाँ पे पूरा तरह से विभाजित हो गया, शेषफल 0 बचा। तो हम बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि t² माइनस 3 जो है 2t4 जो बहुपद दिया हुआ उसका गुणनखंड है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित कर दिया। तो लिख सकते हैं कि ये गुणनखंड है दिए हुए बहुपद का। ठीक है, समझ गए कैसे गुणनखंड चेक कर लिए सर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो चेक करते हैं भागा देख के। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग के 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 भागा किससे देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 से देते हैं। पहला पे फोकस करते हैं 3x4 x² में क्या गुना करेंगे, पहले देख लेंगे सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है। x² में क्या गुना करेंगे कि 3x4 आ जाए, x² प्लस 3x प्लस 1 क्या गुना करेंगे x² में 3x4 आ जाए। तो पहले तो x² गुना करेंगे तो x4 आ जाएगा, तो 3 लाना है तो यहाँ 3 कर देंगे, यानी 3x² से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x² भागफल में, यहाँ 3x² से गुना कीजिए तो यह आ जाएगा 3x4 प्लस 9x³ प्लस 3x²। ये निकल के आ गया, लिख दीजिए 3x4 प्लस 9x³ प्लस 9x³ प्लस 3x² कीजिए माइनस, ये माइनस खत्म, ये माइनस प्लस 5 माइनस 9x हो जाएगा माइनस 4x³ हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस 10x² हो जाएगा और 2x प्लस 2 जो कहते हैं उतर गया। ठीक है, जो तो अब आ गया माइनस 4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2 आ गया। सेम स्टेप को रिपीट करते हैं कि स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 4x³ आए। क्या करेंगे, तो पहले तो x करेंगे, पहले तो x करेंगे और माइनस 4 लाना है तो माइनस 4 कर देंगे, इसमें माइनस 4 कर देंगे, तो नहीं माइनस 4x से करेंगे, तो माइनस 4x से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x, ये आएगा, ये आ जाएगा। तीनों पद के साथ गुना करेंगे तो चलिए लिख देते हैं माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x, ये आ गया। चलिए, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस 4x, यहाँ माइनस 4x लिखा जाएगा। चलिए करते हैं, भागा घटाते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ख़त्म। ये माइनस से यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। 12x माइनस 10x हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6x, और ये प्लस 2 जैसे था वैसे होता जाएगा। ठीक है, अब x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x है, 2x² है, साफ दिख रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे, 2 से कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ तो पहले लिख देंगे प्लस 2, और क्या आया 2x² आया, क्योंकि 2 से करेंगे 2x² आएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये देखिए 0 हो गया, 0 0 0 0 कट गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि ये जो बहुपद है गुणनखंड है दिए हुए बहुपद का, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। समझ गए। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि ये बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं। क्या करते हैं, भागा करते हैं, चेक कर लेते हैं। 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 कीजिए भागा किससे, x³ माइनस 3x प्लस 1 से। यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, काम आएगा। x5 है, सीक्वेंस में है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने का। x5 है, x³ में क्या गुना करेंगे, x³ माइनस 3x प्लस 1 क्या गुना करेंगे कि x5 आ जाए। क्लियर है, x² से करेंगे, कुछ पूछने का ज़रूरत है नहीं, x² लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो x² लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, x5 माइनस 3x² 3x³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है 3 हो जाएगा, प्लस x² लिखिए। x5 माइनस 3x³ प्लस x² कीजिए माइनस, ये ख़त्म, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 प्लस है तो 4 3 7 नहीं होगा, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, नहीं -x³ हो जाएगा, और ये
ये एक्स स्क्वायर है तो यह माइनस है, दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ 3x प्लस 1 बच जाएगा। नेक्स्ट में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स क्यूब में क्या गुना करेंगे कि माइनस एक्स क्यूब है, कुछ बोलने की जरूरत है, -1 से करेंगे, -1 से करेंगे आ जाएगा। तो -1 से करेंगे यानी इसका मतलब -1 से सभी पद को गुना करते हैं, -1 से सभी पद को गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस -1 बैठा दीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 एक कीजिए, ये माइनस प्लस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 0 नहीं हुआ, लास्ट में क्या बच गया, 2 बच गया, तो शेषफल हमारा बच गया 2। क्या बच गया, शेषफल 2 बच गया। तो अगर शेषफल 2 बच गया तो क्या ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या था, शर्त क्या था कि पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ शेषफल 2 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है गुणनखंड है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि शेषफल 2 बच गया, से गुणनखंड नहीं है दिए हुए बहुपद का। ठीक है, समझ गया, शुरू का 2 क्वेश्चन में गुणनखंड था, तीसरा गुणनखंड नहीं है, समझ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी एक्सरसाइज का।